औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया है। मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। बच्चों की ज़ुबान और बोल चाल की सलाहियत को बेहतर बनाना मेरा शौक़ भी है और पेशा भी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोडलर्स यानी छोटे बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट के बारे में। टोडलर्स की उम्र 1 से 3 साल होती है। मैंने टोडलर्स का एज ग्रुप इसलिए चुना क्योंकि इस एज में इंसान की ज़हनी नशोनुमा बाकी एजेस की निस्बत बहुत तेज़ी से होती है। ये एज ग्रुप स्पीच के हवाले से भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इस एज में आज़ादी की ख्वाहिश पैदा होती है और इस एज में ज़िद और अना ज़ाहिर होती है, जिसकी वजह से हमें बच्चों को बार बार टोकना पड़ता है। क्या आपको पता है कि बच्चों को बार बार टोकना इनके लिए नुकसानदेह होता है? आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगी जिसकी मदद से आप इस एज ग्रुप के बच्चों को आसानी से डील कर सकते हैं। टोडलर्स में तजस्सुस बहुत ज़्यादा होता है। वो हर चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और इस एज में बच्चों को नुकसान पहुंचने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहली जो टिप आपको बताऊंगी वो ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना घर छोड़ के कहीं और चले जाएं, ऐसा नहीं है। आपने बच्चों के लिए एक अलहदा प्ले एरिया बनाना है जहाँ कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो, ताकि अगर बच्चे अपनी तजस्सुस की आदत से मजबूर होकर किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहें तो उनको नुकसान ना पहुँचे। बच्चे को अपनी ज़िद ख़त्म करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, यानी कि उसको बिल्कुल वाज़िया तौर पे पता हो कि उसने क्या करना है। लैंग्वेज उसकी एज के मुताबिक हो। ये कहने की बजाय कि सफाई करो, आप उसको ये कह सकते हैं कि आओ खिलौने उठाएं। बच्चों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठी मत दें, जैसा कि टॉयज़ उठाओ, डिब्बे में डालो, डिब्बे को अलमारी में रखो। आप इसको आराम आराम से एक एक करके इंस्ट्रक्शंस दें। बच्चों को इंस्ट्रक्शंस हमेशा आंखों से आंखें मिलाकर दें और नहायत प्यार से बात किया करें। तीसरी टिप ये है कि जब बच्चा खिलौनों से बोर होने लगे तो उसको नए खिलौने दें। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बच्चे के पुराने खिलौने कुछ अरसे के लिए छुपा दें। फिर जब वो अपने नए खिलौनों से बोर हो जाए तो जो छुपाए हुए खिलौने हैं अब वो बच्चों को ला के दें, तो वो उनके लिए न्यू होंगे और वो उनसे बहुत अच्छे तरीके से खेलेंगे। खिलौने से बोर होने का मतलब ये है कि अगर बच्चा खिलौने को तोड़ने लगे, फेंकने लगे या फिर उसके साथ प्रॉपर तरीके से खेले नहीं, तो इसका मतलब है कि बच्चा खिलौने से बोर हो गया है। चौथा और आखिरी पॉइंट ये है कि आप बच्चे को चॉइसेस दें, और चॉइसेस ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके लिए दोनों एक्सेप्टेबल हों। जैसा कि आप कह सकते हैं कि आपने डॉल उठा के रखनी है या फिर टाइगर उठा के रखना है। एक मैं उठाती हूँ, एक आप उठाओ। बच्चों के साथ हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करें, क्योंकि पॉजिटिव लैंग्वेज उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे असरात डालती है। आज के लिए इतना ही। आइंदा मैं आपको बच्चों के स्पीच डिले के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।